बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद एमसीक्यू स्प्रांट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ 2024 में जितने भी पेपर्स हुए उसमें जितने भी कंप्यूटर के एमसीक्यूज आए हैं वो तमाम शेयर करेंगे। 50 प्लस एमसीक्यूज आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे विद डिटेल्स। पीडीएफ फाइल इसकी अवेलेबल है और ये पीडीएफ फाइल फ्री है या पेड है वो हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे, इस वीडियो को टेल एंड तक देखें। हमारी वेबसाइट पर ये तमाम एमसीक्यूज जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर होंगे वो तमाम अवेलेबल है, पीडीएफ फाइल्स में भी अवेलेबल है, साथ ही साथ वेबसाइट पर टेक्स्ट फॉर्म में भी अवेलेबल है। और सिर्फ ये वाले एमसीक्यूज नहीं, जितने भी पेपर्स होते हैं पाकिस्तान में, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, तो उन तमाम पेपर्स के एमसीक्यूज हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये सारा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। ये लिंक हम आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, सो आप इस लिंक पर आके इन तमाम जितने भी पेपर्स हैं उनके एमसीक्यूज को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं जो कि आपके साथ रिलेटेड हो। मोर पास पेपर्स पेज 2 पर है। सो ये तमाम पास पेपर हम 2022 से कवर करते जा रहे हैं। सो अगर आपको ये कंप्यूटर वाले एमसीक्यूज चाहिए, वेबसाइट पर आपको पढ़ना है, सो आपको ये फर्स्ट वाली लिंक क्लिक करनी होगी। 2022 2023 2024 में इसमें जितने भी पेपर्स हुए हैं सो वो तमाम के सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज को कंपाइल किया गया है। सो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे सो ये वाला पेज ओपन होगा। इसमें 2022 से लेकर 2024 तक अलग-अलग सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, जिसमें एडीएस, पाक स्टडी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इस्लामियात, सिनोनिम, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, ये तमाम अवेलेबल है। ठीक है, और इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर इसकी पीडीएफ फाइल्स भी अवेलेबल है। सो पाक स्टडी, एडीएस, तो ये तमाम मजीद सब्जेक्ट्स की फाइल भी अवेलेबल है, तो आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर क्विज़ेज़ हैं, तो आप क्विज़ेज़ को भी अवेल करके अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्विज़ेज़ का लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा करंट अफेयर्स मंथली बेसिस पर हमारी वेबसाइट पर अपलोड होते रहते हैं। सो जैसे ही फरवरी का मंथ कंप्लीट होने को आएगा तो हमारी वेबसाइट पर फरवरी की पूरे महीने की पाकिस्तान और इंटरनेशनल दोनों के करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे, और 2019 से लेके 2025 तक तमाम डेटा हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है करंट अफेयर्स का। चलो जी, तो शुरू करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस डॉस इज, यानी कि जो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम था वो एम एस डॉस था। तो ये किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम था? सो आपको ये पिक्चर देख के भी थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि वो किस टाइप का सिस्टम था। सो ऑप्शन है कमांड लाइन इंटरफेस, जिसे आजकल हम कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं या उसे हम सीएल भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी कि एम एस डॉस का क्या मतलब है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और इसको माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन कम्पैक्ट डिस्क, यानी कि अब कम्पैक्ट डिस्क में जब हम डेटा स्टोर करते थे सो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे? इमेज को देखकर आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। तो ऑप्शन डी, लेजर टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते थे। हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का बाप जिसको समझा जाता है? सो ऑप्शन डी, वेन सर्फ। सो इन्होंने इंटरनेट डेवलप किया था, डेवलप द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इंटरनेट को आपने फंक्शनल बनाना है सो आपने आईपी टीसीपी, सो ये तमाम ना हो तो उसके अलावा इंटरनेट काम नहीं करता। व्हाट डज रॉ इमेज फॉर्मेट ऑफ, यानी कि रॉ इमेजेस जो होती है वो क्या फॉर्मेट करती है, यानी कि वो क्या ऑफर करती है हमें? सो ऑप्शन बी, लूजलेस कंप्रेशन फॉर हायर इमेज क्वालिटी एंड एडिटिंग, यानी कि इमेज की क्वालिटी ख़राब नहीं होती और उसकी जो साइज़ होती है वो भी थोड़ी बहुत कम हो जाती है, और साथ ही साथ जो है ना हायर इमेज क्वालिटी वो भी है, यानी कि उस इमेजेस से हम हायर इमेज क्वालिटी अचीव कर सकते हैं उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके। जैसे आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो रहा है, अभी ये डार्क है बट जब इसको रॉ बनाया गया सो इसको थोड़ा सा ब्राइट कर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट मोशन ब्लर इन ए फोटोग्राफी, यानी कि इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा जो फैक्टर है वो मोशन इफेक्ट पे इफेक्ट नहीं करता? सो ऑप्शन बी, आई एसओ सेंसिटिविटी। आपको यहाँ पर इमेज में शो हो रहा होगा कि ये ज़्यादातर ब्राइटनेस में काम आता है। सो ये जो है ना ये मोशन ब्लर इफेक्ट्स में ये कोई भी इफेक्ट नहीं करता। What is the purpose of the focus ring on a camera lens? Option D, to adjust the sharpness of the image। तो ये काम है फोकस रिंग का, यानी कि जो फर्स्ट वन रिंग होती है बिल्कुल लेंस के साथ, इसे फोकसिंग रिंग कहा जाता है। What does the term fast lens typically refer to in photography? So अब यहाँ पर आपको इमेजेस में शो हो रहा होगा कि भाई एक का जो होल है वो बड़ा है, फिर ये साइज वाइज जो है ये सारे होल्स छोटे होते जा रहे हैं। सो ऑप्शन है, a lens with a wide maximum aperture। सो आप इसको मजीद गूगल में भी जाके सर्च कर सकते हो, और ये जिनका ताल्लुक फोटोग्राफी की फील्ड से है सो वो इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे।
Which of the following file format supports layers and is commonly used for editable image in photo editing सॉफ्टवेयर? अब इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा फाइल फॉर्मेट जो है वो लेयर्स को सपोर्ट करता है? तो ऑप्शन सी TIFF। यहाँ पर अलग अलग इमेजेस फॉर्मेट है, सो ये पिक्चर या वीडियो को आप पास करके उनकी जो फंक्शनलिटीज है वो भी आप जान सकते हैं। What is the purpose of the sharpen tool in photo editing software? So option C, to enhance the clarity and definition of details. What is the purpose of red eye removal tool in photo editing software? So ये इस टूल से ही इसके बारे में पता चल जाता है कि इसका काम क्या होगा, रेड आई रिमूवल। यानी कि अगर आप इमेज को देखिए, सो कुछ आईज में जब हम लोग रात के वक्त कैप्चर करते तो आईज में रेड आई आ जाती थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये टूल होता है। सो ऑप्शन डी, टू करेक्ट रेड आई caused by camera flash in portraits. Which of the following feature allow you to save a sequence of editing steps in photo editing software for future use or adjustment? जैसे कि अब एक ये लेयर है तो इसमें मैंने सारी चेंजेस कर दी, अब वो चेंजेस मैंने सेव कर दिया, सो वो इफेक्ट नहीं होगी अगर मैं मजीद चेंजेस कर दूँ, अगर उस लेयर को मैं सेव करता हूँ। सो उसे कहते हैं ऑप्शन डी, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो इसको हम यूज़ करके अपने लेयर्स की जितनी भी सेटिंग है उसको इन फ्यूचर भी यूज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। What is a common task for a professional photographer during the pre-production phase of a project? So option C, selecting and preparing equipment for the shoots। तो ये important और ये common task है एक professional photographer का। CPU is combination of, CPU stands for central processing units, ये किस चीज़ का combination है? So option D, arithmetic logic and control unit। जैसे कि आपको यहाँ पे show हो रहा है मेमोरी यूनिट भी होता है, पर वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट जो बेसिक है वो कंट्रोल और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ठीक है, इनपुट आती है और कंट्रोल यूनिट और ALU इसको कंट्रोल करता है और उसके बाद जो है वो आपके लिए आउटपुट देता है। ठीक, वन दैट इज यूज फॉर द लॉजिकल ऑपरेशंस और कंपैरिजन सच एज लेस देन इक्वल आर ग्रेटर। सो इसके लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए, इसके लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, जो जब एनालॉग कंप्यूटर थे पहले हमारे पास पहले ज़माने में, सो वो किस चीज़ की सप्लाई पर काम करते थे? ऑप्शन सी, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस। एक होता है इलेक्ट्रिक करंट नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पल्सेस है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल दोनों में फ़र्क है। कंप्यूटर दैट प्रोसेसेस एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड, सो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि आजकल के हमारे कंप्यूटर्स है। टेप स्पीड इज मेजर्ड इन, यानी कि जो टेप्स होती थी सो उनकी स्पीड किस चीज़ के साथ मेजर्ड होती थी? ऑप्शन बी, इंच पर सेकंड के साथ। बाइनरी सर्किट एलिमेंट्स है, उसमें क्या होता है? ऑप्शन बी, टू स्टेबल स्टेट्स होते हैं उसके, यानी कि 0 1 ऑन ऑफ। इस स्टेट में इज वैलिड, सो गिवन ऑप्शन में से अगर 1 MB देखे जाए तो 2048 लेसन नहीं हो सकते, 1 MB 1000 किलोबाइट्स नहीं हो सकता, 1 KB 1000 बाइट्स नहीं हो सकता। गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ये 1 KB जो होता है ना, ये 1024 बाइट्स होता है, और 1 MB ये 1 MB जो होता है ना, ये 1024 KB के बराबर होता है। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज, तो वो कौन सा था? ऑप्शन सी, इनाइक। सो ये पहला कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू? इस अमेरिकन कंपनी को, कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? सो ऑप्शन सी, IBM को। IBM स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, सो जो आउटपुट क्वालिटी होती है प्रिंटर की उसको किस चीज़ के साथ मेजर किया जाता है? ऑप्शन है डॉट पर इंच के साथ। Which of the following is a primary function of GIS? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी, स्पेशल analysis. So GIS stands for Geographic Information System, is to design to capture, store, analyze and manage spatial or geographic data. What is geocoding in GIS? So geocoding क्या चीज़ है GIS में से? ऑप्शन ए, कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू स्पेशियल डेटा, यानी कि इसमें ज़्यादातर जो है वो एड्रेसेस होते हैं या टेक्सचुअल लोकेशन होते हैं और उनको फिर कन्वर्ट किया जाता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। A high speed memory built into the CPU is, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, कैशे। So cache is a type of high speed memory that is built directly into the CPU. It processes to improve the performance of the CPU by providing faster access to frequently used data. ठीक है, a shortcut key combination which is commonly used to copy selected text in a software. So इसके बारे में तो हर किसी को पता होना चाहिए कि ये क्या है। So इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस सी,
कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से हम लोग कट कर पाते हैं, कंट्रोल प्लस वाई से हम अनडू कर पाते हैं, कंट्रोल प्लस जेड से हम रीडू कर पाते हैं। सो ये तमाम ऑप्शन है, इन कीज के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। which of the following should be changed to print more content on a page? So इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि पेज मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, पेज लेआउट, इनको सेट करके हम जो है ना वो प्रिंट करा सकते हैं मोर कंटेंट ऑन ए पेज।